इंटीग्रेशन में हम लोग ऑलरेडी इनडेफिनिट के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब आ जाए डेफिनिट इंटीग्रल का कुछ पार्ट, कुछ बेसिक्स भी जान लेंगे। तो डेफिनिट का जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन, और डेफिनिट को अप्लाई भी करना सीख लेंगे। तो बेसिकली मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स को आप इंटीग्रेट करो और इसका लिमिट दे दिया 0 to 1। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये कंडीशन तो पढ़ चुके हैं n नॉट इक्वल टू -1, ठीक। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बिल्कुल इसको इसी बेसिस पर पहले हम इंडिविजुअल कर ले। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट लगा दे। फिर एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा दे। तो 1/3 बाहर कर देंगे, एक्स क्यूब को लिखे रहने देंगे, 1/2 को बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर लिखे रहने देंगे। अब यहां पर आ जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां भी आ जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इट बिकम्स 1/3, इट बिकम्स 1/2। तो ये कितने आ जाएंगे भाई? 5/6। ठीक। अब इसी बेसिस पर हम आते हैं। ये हमने बेसिक एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अब इसमें हम लोग हर टर्म को लिख देंगे और जो कोफिशिएंट है इसको बाहर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 3, फिर बी कोफिशिएंट है एक्स डी एक्स 0 to 3, फिर सी को बाहर कर देंगे डी एक्स 0 to 3। यहां ए एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 0 to 3, बी एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3, सी डी एक्स का एक्स या एक्स लिमिट बाद में 0 to 3, ए बाई 3 एक्स क्यूब का 3 क्यूब माइनस 0, एक्स स्क्वायर का 3 स्क्वायर माइनस 0, फिर सी 3 माइनस 0। तो ये आ क्या आपका कितने आ गए? 27/3 9 ए बन गया, प्लस ये आ गए 9/2 बी और ये 3C। आंसर भी एग्जैक्टली उतना ही है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। e टू द पावर x dx। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितना हम लोगों को फिजिक्स में इसकी जरूरत है उतना ही क्वेश्चन करते हैं। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1। फिर वासी e
एक्स की जगह पर 1 डाल देंगे, माइनस ई टू द पावर माइनस 1, तो ई लिखेंगे और इसको 1/, सिंपल है, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कॉस एक्स डी एक्स है, -π/2 टू +π/2 और कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, -π/2 से +π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/2 माइनस साइन। और प्रीवियस क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये साइन π/2 पहले लिख लेते हैं, फिर वैल्यू डाल लेंगे। अब यहां पर ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब इसका वैल्यू माइनस साइन π/2, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस दे देगा, इसलिए साइन π/2 बन गया। साइन π/2 का वैल्यू 1, साइन π/2 का वैल्यू 1, 2 आ गया आंसर। क्लियर? थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, e टू द पावर -x, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -x dx। तो चेन रूल आ जाएगा इसमें, e टू द पावर -x और फिर इसका कोफिशिएंट -1 डिवीजन में। अब ये नेगेटिव है। अब यहां पर एक चीज आपको सिखा रहे हैं कि माइनस साइन को यदि हमको रिमूव करना, माइनस साइन नहीं रखना चाह रहे, तो बेस्ट मेथड है इसको एज इट इज फंक्शन को लिख दो, ये माइनस को रिमूव करने में ये लिमिट को इंटरचेंज कर दो, तो इंफिनिटी नीचे ले आओ, ऊपर 0, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा ले आप। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e टू द पावर 0 1, और आपको बताया था e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, इसलिए ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। कहता साइन स्क्वायर एक्स dx, प्रीवियस क्लास में देखो हमने आपको सिखा रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब है ये। तो यहां पर 0 टू पाई, अब इसको या तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखो या ऐसे भी लिख सकते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दे, इसको ऐसे लिख दे, ये 1 माइनस कॉस 2x हो जाए, 1/2 हो गया। अब यहां पर 1 इंटू dx x बन गया इंटीग्रेशन में, साइन 2x का सॉरी कॉस 2x का साइन 2x/2 आ जाएगा, 0 टू पाई। अब ये x आ गया जिसमें हम x में वैल्यू डाल देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को बाहर कर देंगे और ये साइन x की जगह 2 पाई साइन 0, ये आ गया π/2।
ठीक, अब यहां देखो साइन 2 पाई और साइन 0, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 और साइन 0 का ही वैल्यू 0, तो ये सारा 0, तो फाइनली पाई बाई 2 आ जाएगा आंसर। हो गया। तो 5 क्वेश्चन ऐसा बेसिक किया। अब इसको हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है। कहता लेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट बी गिवन बाय, वी दे रखा है और डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में अप्लाई करना हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी से रिलेशन याद रखना है। और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ds इज इक्वल टू वी डी टी। इसी तरह से मान लो हमको एक्सेलरेशन का रिजल्ट कहता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से रिलेशन, तो dv बाई डी टी, और dv को a dt लिख देंगे। अब इसी को यूज करेंगे, तो ds इज इक्वल टू वी डी टी लिख दिया। अब यहां पर ds मतलब इससे हमको s मिलेगा। अब ये लिमिट कैसे निकालते हैं, तो जब टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड है, उस समय हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड 3 सेकेंड, उस समय का डिस्प्लेसमेंट एस एज्यूम कर लेते हैं। तो डी एस का लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू एस, और वी क्वेश्चन में दे रखा है 2t प्लस 3t स्क्वायर, वो डाल देंगे 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी। और टाइम का जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम पीरियड 2, जब अननोन डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम पीरियड 3। टी एस का इंटीग्रेशन एस 0 टू एस। अब ये 2 इसके अंदर ही रखो, टी का टी स्क्वायर बाई 2, एक ही साथ वैल्यू डाल देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे। 3 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 2 2 3, 2 और 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब 2 2 3, ये s माइनस 0। अब इसका वैल्यू डालते हैं। वैल्यू डालने का तरीका बहुत इजी, टी स्क्वायर में पहले अपर माइनस लोअर, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस फिर टी क्यूब में अपर माइनस लोअर, टी क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 3 क्यूब 27 माइनस 8। देखो सिंप्लीफाई करके कितना आया, 24। आंसर है 24 मीटर। इस तरह से फिजिक्स में इसका अप्लाई करेंगे। ठीक, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब एफ का वैल्यू दे रखा है और कहता फाइंड चेंज इन मोमेंटम
तो फोर्स का वैल्यू है 4+3t², और चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp इज इक्वल टू एफ डी टी। अब f का वैल्यू डाल दो 4+3t² dt। टाइम का वैल्यू दे रखा, तो सिंपल लेफ्ट साइड में dp कंटिन्यू कर जाएंगे, और राइट साइड में जो टाइम का वैल्यू दे रखा 0 to 1 डाल देंगे। तो ये 4+3t² हो गया dt। 4 इंटू डी टी, तो 4 इंटू टी बन गया। 3t², 3t² का t³/3। लोअर 0 अपर 1, 3 और 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4t प्लस t³, 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 4+1, 5 यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आए। द एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल, देखो अब एक्सलेशन का आ गया क्वेश्चन। तो एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल कहता है ए इज इक्वल टू 3t²। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इनिशियली कहता है कि जब टाइम पीरियड 0 है तो 1 है, जब टाइम पीरियड 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू 1 दे रखा है। फिर टाइम पीरियड चेंज हुआ और वो 2 सेकेंड का, और उस समय का वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिख देंगे, 3t²। dv इज इक्वल टू 3t² dt हो गया। अब dv का लिमिट, लोअर वैल्यू dv का मतलब वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू v। राइट साइड में 3t² है। लोअर वैल्यू टाइम का देखो कितना है 0, अपर वैल्यू 2। dv का इंटीग्रेशन v, 3t², t² का t³/3। अब ये आ गया v-1, 3 और 3 कैंसिल, अपर लिमिट 2, 2³ 8 हो गया, और ये 1 है इधर चला गया, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड वैल्यू दे दिया। आंसर उतना ही है। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स को यूज करेंगे, फिजिक्स में यूज करेंगे मैथमेटिकल पार्ट। अब आ जाए नेक्स्ट है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया बाउंडेड रीजन में क्या कहता है कि जैसे इस तरह का कर्व दे रखा हो, जिसको एरिया अंडर वाई एक्स कर्व कह सकते। तो यहां पर इस तरह का कर्व जब दिया रहता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो एरिया जब भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। मान लो साइन का फंक्शन ऐसा है कॉस का, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसी तरह से यदि एरिया इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा तो ये नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया फॉर्म कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया नेगेटिव हो जाएगा। हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। हो गया। अब यहां पर ऐसा कर्व है, इस तरह का कर्व दे रखा है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो कहता है कि जब भी ऐसा एरिया निकालेंगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बन जाएगा वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कहोगे सर ऐसे फॉर्मूला क्या, मतलब क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? ये पूरा जो चेंज हो रहा वो एक्स में हो रहा है, तो इसको डी एक्स लिखेंगे और ये वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जो एरिया बनेगा एलिमेंट्री एरिया इसका, ये y इंटू डी एक्स। मतलब ऐसे आप समझ लो कि जैसे एक कर्व दे रखा है, तो इस कर्व में एक स्मॉल स्ट्रिप्स हम यूज कर लेते हैं और इसका y वर्टिकल डिस्टेंस ले लेते हैं और ये स्मॉल डिस्टेंस dx। तो इस पोर्शन का एरिया जो बन जाता है एलिमेंट्री एरिया y dx। तो नेट एरिया जब बनेगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और यदि इसका वैल्यू 0 टू a आ रहा है, a दे रखा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये 0 टू a लिमिट हो जाएगा। इसी तरह से ये लाई कर रहा है इस तरह से, तो यहां पर इसी में सेगमेंट थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लो। तो ये वाला पार्ट दे देगा dy, ये पार्ट दे देगा x। इसलिए यहां पर एलिमेंट्री एरिया बन जाएगा x dy, तो नेट एरिया बन जाएगा x dy। ठीक, लिमिट क्या बन गया इसका, y एक्सिस पर आ जाओ, तो y यहां से लेकर के ये कितना है b है, तो 0 टू b आ जाएगा। इसलिए इसका एरिया 0 टू b। हो गया। ये लिखा है। चलो अब आ जाओ, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 टू पाई हमको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स का हमको एरिया लेना है। सही है। तो कहां से कहां तक, एक्स एक्सिस पे 0 टू पाई, मतलब साइन एक्स का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई, इतना पोर्शन का हमको एरिया चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सिंपल बनेगा, क्या बताया कि ये हमारा y आएगा और स्मॉल डिस्टेंस dx, तो y dx, और y की जगह पर क्या आ गया, साइन x, तो साइन x dx बन गया। अब साइन x का क्या था, माइनस कॉस x, 0 टू पाई। और अभी कहा कि नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, तो लिमिट को इंटरचेंज कर दो। तो ये अपर लिमिट cos 0 माइनस कॉस पाई, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, cos पाई माइनस 1, इट बिकम्स 2 स्क्वायर यूनिट। इसलिए यहां पर ये आंसर 2 यूनिट के फॉर्म में।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से cos x का निकाल करके देखो, 0 आएगा। y dx लिमिट हमारा 0 to पाई, जीरो टू पाई, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 0, इसलिए आंसर 0। कितना सिंपल है, सब एससीवी का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन एससीवी का कर लिए हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट। अब देखो क्या कहता है, साइन एक्स सब 0 to 2 पाई है, थोड़ा सा लिमिट को बढ़ा दिया, इसको भी कर लेते हैं। तो एरिया हमारा आ गया y dx मीन साइन एक्स dx 0 से 2 पाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to 2 पाई, और लिमिट को इंटरचेंज कर दे, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, 2 पाई 0, तो ये आ जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, 0 आ जाएगा। हो गया। तो इस तरह से पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट। ठीक है, ट्रिगो का कुछ और फॉर्मूला यूज होगा तो उससे हम बता देंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। 2 चैप्टर हमारा और एससी वर्मा का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो बीच में एक बार एससीवी के सारे क्वेश्चन करा देंगे।